गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मैंगनीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ने जा रहे हैं MnO2। MnO2 में अगर मैं देखूंगा तो ये जो मैंगनीज आयन है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर प्ले करता है। इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है ये जो MnO2 होता है ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक किस सेंस में होता है उसकी बात करेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो ये MnO2 क्या करता है, ये MnO2 अल्कोहल्स को COH को ये ऑक्सीडाइज करता है कार्बोनिल कंपाउंड्स में, कार्बोनिल कंपाउंड्स में, ठीक है, यानी C डबल बॉन्ड O में। कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन से, या तो ये ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड्स में या फिर कीटोन्स में, ठीक है। अल्कोहल्स को ये किस में बदलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड में, मतलब या तो एल्डिहाइड में या कीटोन में, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो MnO2 होता है ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन किसका, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है बेंजाइलिक OH का, ठीक है, अलाइलिक OH का और प्रोपर गायलिक अल्कोहल, प्रोपर गायलिक OH। अच्छा, बेंजाइलिक तो आपको पता ही है, बेंजाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक ये होता है CH2OH, ठीक है। अलाइलिक क्या होता है, अलाइलिक ये होता है ये डबल बॉन्ड यहाँ CH2OH। प्रोपर गायलिक क्या होता है, ये देखना डबल बॉन्ड है तो अलाइलिक है, ट्रिपल बॉन्ड है ये तो ये प्रोपर गायलिक है। ये बेंजाइलिक, ये अलाइलिक और ये प्रोपर गायलिक। MnO2 सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है बेंजाइलिक OH का, अलाइलिक OH का, प्रोपर गायलिक OH का, इन कंपैरिजन टू नॉर्मल OH। नॉर्मल OH कोई भी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल होगा उसके कंपैरिजन में MnO2 सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करेगा इनका, यानी किसी मॉलिक्यूल में अगर सिर्फ ये हैं तो इनका करेगा, अगर ये हैं तो इनका करेगा, अगर ये दोनों हैं तो इनमें से इनका करेगा, इनका नहीं करेगा। बात ठीक है, सेलेक्टिव इसलिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, इन तीनों में से कोई है तो उसका, ठीक है। नॉर्मल अल्कोहल का भी करता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई है उसका प्रेफर करेगा इनके कंपैरिजन में, नॉर्मल अल्कोहल के कंपैरिजन में। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, देखना इस एग्जांपल को, मैंने ये लिया OH यहाँ डबल बॉन्ड और ये OH लिया, ये इस मॉलिक्यूल में नॉर्मल OH है, प्राइमरी अल्कोहल। ये कैसा है, ये अलाइलिक अल्कोहल है, अलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डाला अगर MnO2 DCM के साथ, डाइक्लोरोमीथेन के साथ, तो इसको छोड़ देगा, इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, इसको अलाइलिक वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। अलाइलिक वाले को कहाँ ऑक्सीडाइज करेगा, मैंने आपको बताया था कि या तो ये एल्डिहाइड बनाएगा या कीटोन बनाएगा। ये देखो अलाइलिक अल्कोहल, इसको किस में बदल देगा, ये देखना एक बार, ये क्या है CH2 है, ये किस में बदल देगा, CH डबल बॉन्ड O। तो अलाइलिक अल्कोहल से क्या बना दिया इसने, अलाइलिक अल्कोहल से एल्डिहाइड बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया यहाँ पे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखना, मैं इसी एग्जांपल को ऐसे ले लेता हूँ, देखना डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक R ग्रुप ले लिया, CH और ये नॉर्मल OH, ठीक है। MnO2 और मैंने डाला DCM। अब क्या करेगा, फिर से ये अलाइलिक OH है, इस अलाइलिक OH को देखो किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको तो नॉर्मल वाले को तो कुछ इफेक्ट करेगा नहीं, इस अलाइलिक वाले को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, देखो यहाँ पे किस में कर दिया, कीटोन में। तो डिपेंडिंग अपॉन इस कार्बन पे अल्काइल ग्रुप है या नहीं है, कितने अल्काइल ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कार्बन, अलाइलिक कार्बन, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड। अगर इस रिएक्शन में सॉल्वेंट्स की बात करें कि किस किस तरह के सॉल्वेंट्स लिए जा सकते हैं, तो इस रिएक्शन में जो सॉल्वेंट लिए जा सकते हैं वो न्यूट्रल सॉल्वेंट होते हैं, न्यूट्रल सॉल्वेंट,
ठीक है। रिएक्शन जो है रूम टेम्परेचर पे कैरी आउट की जा सकती है अलाइलिक अल्कोहल्स के लिए, बेंजाइलिक के लिए और प्रोपरगाइलिक के लिए। और जो सॉल्वेंट्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जैसे वाटर ले लिया, पेट्रोलियम ले लिया, पेट्रोलियम, इसके अलावा एसीटोन ले लिया, CH3CO, CH3, DMF ले लिया, मैंने DCM लिया था। अच्छा, इसके अलावा CHCl3 ये भी लिया जा सकता है। कुछ इस तरह के न्यूट्रल सॉल्वेंट्स को यूज़ किया जाता है। मैकेनिज्म देखना बच्चों एक बार कि ये MnO2 जो होता है वो ऑक्सीडाइज कैसे करता है। ठीक है, मैं ये बेंजाइलिक अल्कोहल लेता हूँ COH, यहाँ पे H ले लेता हूँ, यहाँ पे R, और मैं डालता हूँ MnO2। मैंने आपको कहा था MnO2 में जो मैंगनीज होता है वो किस में होता है, +4 में होता है, और किस तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किस तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, मैंगनीज पे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे। क्या बनेगा, देखो ये बनेगा CHR, यहाँ पे OH पॉजिटिव क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है, और Mn इस पे एक O नेगेटिव और एक डबल बॉन्ड O। उसके बाद इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे, बाहर निकला H पॉजिटिव। इस H पॉजिटिव को कौन लेगा, ये O नेगेटिव। क्या बनेगा, ये बनेगा बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग पे एक CHR, फिर O, फिर Mn पे एक OH और एक डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद देखना, उसके बाद ये जो बेंजाइलिक कार्बन है इस पे देखो ये हाइड्रोजन है, इस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी, होमोलिटिक क्लीवेज। इस होमोलिटिक क्लीवेज से क्या होगा, यहाँ पे कार्बन का रेडिकल जनरेट होगा। क्या जनरेट हुआ, देखो क्या जनरेट हुआ, C रेडिकल, R एक O। ठीक है, ये जो रेडिकल बना, मुझे एक बात बताना, क्या ये बेंजाइलिक रेडिकल है, बेंजाइलिक रेडिकल बना। और ये जो बेंजाइलिक रेडिकल होता है स्टेबल होता है, क्यों, रेजोनेंस में जा सकता है रिंग के साथ। तो ये बेंजाइलिक रेडिकल जो है ये स्टेबल है, ये स्टेबल रेडिकल है, इसलिए बन रहा है, इसलिए बन रहा है। अच्छा, इसके साथ ही साथ देखना, जब यहाँ पे बेंजाइलिक रेडिकल बना तो यहाँ से क्या निकला, H रेडिकल निकला, H रेडिकल निकला। एक और चीज देखना, इस मैग्नीज और इस ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीज का है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है। ये मैग्नीज अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, मतलब इस मैग्नीज और ऑक्सीजन के बॉन्ड की भी होमोलिटिक क्लीवेज होगी। तो मैग्नीज का एक इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीज पे चला जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, रेडिकल। मैं एक बार के लिए ऐसे लिख देता हूँ, Mn सिंगल बॉन्ड O रेडिकल, ऐसे बन जाएगा ये। और इस मैग्नीज पे एक OH लगाई है और ये एक साइड ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऐसा बन जाएगा ये, ऐसा। ठीक है, इसके बाद ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का रेडिकल, ऑक्सीजन रेडिकल स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इस H रेडिकल को लेगा, अल्टीमेटली क्या होगा, इस Mn पे 2 OH हो जाएंगे। देखना मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये Mn, इस पे एक OH और दूसरा OH। ये ऐसा हुआ क्यों है, देखना, ये रेडिकल क्लीव हुआ, ये होमोलिटिकली क्लीव हुआ, तो ये H रेडिकल निकला। इस H रेडिकल को किसने ले लिया, इस ऑक्सीजन ने। इस H रेडिकल को किसने लिया, इस ऑक्सीजन ने, और ये बना। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद इस रिएक्शन का लास्ट स्टेप, इस मैग्नीज और इस ऑक्सीजन के बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, तो देखना, ये एक इलेक्ट्रॉन और इस ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना लेंगे। क्या बनाएंगे, देखना क्या बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O R, और ये क्या बन गया, ये कीटोन बन गया, ये कीटोन बन गया। आपने स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया था, अल्कोहल लिया था, और अल्कोहल से आपने क्या बना दिया, कीटोन बना दिया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, एक चीज और देखना, ये मैग्नीज कैसे निकल गया, MnOH OH, यानी MnOH ट्वाइस। ठीक है, इसमें निकल गया। यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, +2। आपने लिया किस में था, मैग्नीज +4 में लिया था, कहाँ चला गया, +2 में चला गया, +2 में चला गया, तो इसका क्या होगा, इसका रिडक्शन हो गया।
बात ठीक है। मैग्नीज ने इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया, बेंजाइलिक अल्कोहल को, कीटोन में, और खुद रिड्यूस हो गया किसमें, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस होने के बाद ये क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, इसका फंक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इतनी बात। इसके साथ ही साथ एक चीज और देखना, यहाँ पे इस मैकेनिज्म के इस स्टेप में देखना, जहाँ पे इस बेंजाइलिक कार्बन और इस हाइड्रोजन के बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होगी। मतलब इस बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए किसकी हेल्प से, MnO2 की हेल्प से इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए इस पे एक हाइड्रोजन होना नेसेसरी है, अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होगी, और ये होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होगी तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। इस बात का भी ध्यान रखना कि जो भी अल्कोहल MnO2 ऑक्सीडाइज करेगा वो अल्कोहल जिस कार्बन पे जुड़ा है उस पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना। इस बात को आप इस मैकेनिज्म से भी समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज और देखना, आपने मैग्नीज लिया था +4 में, किस फॉर्म में, MnO2 की फॉर्म में। ठीक है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के बाद ये किस में रिड्यूस हो गया, +2 में, MnOH ट्वाइस में। ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब क्या करेंगे, एक कोऑक्सीडेंट डालेंगे। मैंने आपको कोऑक्सीडेंट का फंक्शन समझाया हुआ है। कोऑक्सीडेंट क्या करता है, इस रिएजेंट को रीजनरेट करता है, और यहाँ पे कोऑक्सीडेंट क्या डाला जाता है, कोऑक्सीडेंट होता है टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है। ये क्या करता है, इसको वापस Mn+4 में यानी MnO2 में कन्वर्ट करता है। अब ये वापस MnO2 में कन्वर्ट कर दिए, हो गया। अगले अल्कोहल के मॉलिक्यूल पे रिएक्ट करेगा, फिर से Mn+2 में चला जाएगा, फिर से ये कोऑक्सीडेंट इसको MnO2 में बदल देगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो रिएजेंट है वो रीजनरेट होता रहेगा, और हमें सिर्फ मैग्नीज के कैटालिटिक अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, अब एग्जाम्पल देखना, मैं लेता हूँ, देखना इस एग्जाम्पल को देखना। ये मैंने बनाया क्या, एलाइलिक अल्कोहल बनाया। ठीक है। इस पे मैंने क्या डाला, इस पे मैंने डाला MnO2 डाला। ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड डाला, और इसके साथ ही साथ एक और चीज़ डाली मैंने सॉल्वेंट डाला DCM। ये क्या करेगा, इस एलाइलिक OH को ऑक्सीडाइज करेगा, BO3SN। ठीक है। किस में कन्वर्ट करेगा, इसको कन्वर्ट किस में करेगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O, CHO में, एल्डिहाइड में। यहाँ पे देखो, एल्डिहाइड कीटोन अगर किसी को समझने में डाउट है कि कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, तो देखना यहाँ पे CH2 है। ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देगा, और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा देगा। इस तरीके से समझ लेना कि एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। अगला एग्जाम्पल देखना, मैंने एक बेंजीन रिंग ली, इस पे 2 O मिथाइल ग्रुप लिए। ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया OH, यहाँ पे मैंने एक OH और लगाया। ठीक है। और इसकी MnO2 से रिएक्शन कराई, एसीटोन, रूम टेम्परेचर, साथ ही साथ टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। अब देखना, ये नॉर्मल अल्कोहल है, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है। मैंने आपको कहा था हाइड्रोजन होना जरूरी है, जिसका आप ऑक्सीडेशन करोगे, जिस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे वो अल्कोहल जिस कार्बन पे जुड़ा है उस पे एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो ये बेंजाइलिक का ऑक्सीडेशन करेगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, इसका होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखना, मैंने प्रोडक्ट बनाने का आपको तरीका बताया। यहाँ पे 2 O मिथाइल ग्रुप है, O मिथाइल। ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और डबल बॉन्ड लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O। उसके बाद ये OH ऐसे का ऐसे, इस पे कोई रिएक्शन नहीं।
एक और एग्जांपल देखना, मैं इस प्रोपर गायलिक एल्कोहल को लेता हूँ OH, यहाँ पे मैं डालता हूँ MnO2 डालता हूँ, MnO2 टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड और CHCl3। ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे एक H है, वैसे तो ये CH2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाएगा, इस एक हाइड्रोजन को हटाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देगा, तो CH डबल बॉन्ड हो। और इसको ठीक से लिखूंगा तो देखो ना, ये क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और ये CH हो, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे कि MnO2 जो होता है वो अलाइलिक बेंजाइलिक और प्रोपर गायलिक एल्कोहल्स को इस तरह की एल्कोहल्स को प्रेफर करता है, ठीक है। अब एक चीज देखना, कोई ऐसा का एग्जांपल ले लूं जिसमें इस तरह की अल्कोहल नहीं है। तो देखो एक एग्जांपल लेना, मैं ये लेता हूं एग्जांपल, यहाँ पे मैंने लगाया OH, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिए 2 मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ, 1 मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा देता हूँ, और अब MnO2 डालता हूँ। अब देखना, MnO2 टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, सॉल्वेंट ले लेता हूँ DCM। तो देखना अब ये ना तो अलाइलिक है, ना बेंजाइलिक है, ना प्रोपर गायलिक है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये क्या करेगा, इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा। बस यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन जो है रिएक्शन की वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी रिफ्लक्स कंडीशंस में, और MnO2 जो है वो थोड़ा ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, थोड़े से लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। तो लार्ज अमाउंट में MnO2 के साथ लिखा नहीं मिलेगा आपको कभी भी, कि लिखा भी मिल सकता है कभी ना भी, लेकिन मेजरली में लिखा नहीं मिलता। तो लार्ज अमाउंट MnO2 और रिफ्लेक्स के साथ ये MnO2 इस सेकेंडरी अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा कीटोन में, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा डबल बॉन्ड O कीटोन में, ठीक है। तो जब अलाइलिक बेंजाइलिक और प्रोपर गायलिक अल्कोहल ना हो तो MnO2 प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है ये कीटोन में। इस बात को भी ध्यान रखना। लेकिन ऐसा जब ही होगा जब अलाइलिक बेंजाइलिक और प्रोपर गायलिक ना हो। अगर वो होंगी तो उनके लिए रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी MnO2 की ज्यादा है। जैसे एक एग्जांपल और देखना, ये मैं ये अल्कोहल लेता हूँ, यहाँ पे पार्शियल बॉन्डिंग N, ठीक है। यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे बॉक लगा दिया मैंने, ये OH, ठीक है। इसमें मैं डालता हूँ MnO2 CHCl3 रिफ्लक्स, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है लिखा हुआ, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है आपको देखने को ना मिले, ठीक है। तो ये देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, अलाइलिक बेंजाइलिक प्रोपर गायलिक कहीं पे भी नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा ये पार्शियल बॉन्डिंग, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसको CH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड में, CHO में एल्डिहाइड में इसने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो इस बात को ध्यान रखना बच्चों। ये पूरा कंसेप्ट है बच्चों MnO2 का। बाकी काम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।